क्या अफगानिस्तान वापस जाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जाना चाहता, जो 10 साल यहाँ पर रह रहा हूँ मैं, तो इसी 10 साल में चले जाता जबकि तालिबान नहीं था। 20 साल पहले जो तालिबान आया और जो तालिबान आज है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि बोल रहा हूँ इनका गुस्सा और हैवानियत और भी बढ़ गया है। तालिबान रातों रात आ रहे हैं, लोगों को निकाल के ले रहे हैं, ना उनका ज़िंदा और ना उनका मुर्दा का पता चल रहा है कि या ज़िंदा है या मुर्दा है, पता नहीं चल रहा। उनको कहाँ लेके जाते हैं, क्या होता है उनके साथ, किसी को नहीं पता। तिरंगे को कोई नीचे उतारेगा, आपको कैसे लगेगा? वही चीज़ हमारे सीने पे क्यों उन्होंने उतारा। तो अशरफ गनी ने देश भेज के ही भाग गया। तालिबान इज़ लाइक ए होम लैंड फॉर द एवरी टूरिस्ट, बिकॉज जो भी फंड आते हैं उनके पास, जो भी बंदूक आता है पाकिस्तान की तरफ से होता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं सऊदी अरब से, अगर जहाद करना है आपको, आप अपने बगल पे इसराइल पे क्यों नहीं करते? जो मुल्क उन पे जुल्म हो रहे हैं उन पे क्यों नहीं करते? सूरिया पे जाकर क्यों जहाद नहीं करते? अफ़गानिस्तान में तालिबान की वापसी और तालिबान की वापसी के बाद हर एक के दिल में इस बात का डर है कि कहीं तालिबान फिर उसी रंग और उसी किरदार में वापस ना आ जाए जिसके डर से तमाम दुनिया डरी हुई है। अफ़गानिस्तान से एक बड़ी तादाद में लोग निकलकर दुनिया के अलग अलग कोनों में गए हैं जहां पर वो रह रहे हैं। एक रिफ्यूजी, एक शरणार्थी के तौर पर अगर वो अलग अलग मुल्कों में, ख़ासतौर पर अगर हिंदुस्तान में भी रह रहे हैं, तो उनको वो तमाम सहूलियत अभी तक नहीं मिल पाई है जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन तालिबान की एक बार फिर वापसी के बाद उनके दिल में क्या है, हमारे साथ इलियास हैं, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि उनके दिल में भी एक डर है कि अब तालिबान आया, दरअसल अब होगा क्या। इलियास, तालिबान की वापसी के बाद सब लोग अपने अपने हिसाब से उस डर को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन एक अफ़गानी नागरिक होने के नाते, एक अफ़गान होने के नाते आपको क्या लग रहा है, किस चीज़ का डर आपको है आने वाले दिनों में? क्या अफ़गानिस्तान वापस जाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जाना चाहता, जो 10 साल यहाँ पर रह रहा हूँ मैं, तो इसी 10 साल में चले जाता जबकि तालिबान नहीं था। लेकिन ऐसे लग रहा है 20 साल पहले जो तालिबान आया और जो तालिबान आज है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि बोल रहा हूँ इनका गुस्सा और हैवानियत और भी बढ़ गया है। लेकिन दुनिया में जो इलियास, जो तमाम लोग हैं, बहुत सी ऐसी लॉबी है जो ये कह रहा है कि तालिबान अब बदल चुका है साहब। 20 साल में उन्होंने पूरी दुनिया देख ली है और अमेरिका के साथ पैक्ट हुआ है, अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। वो जो न्यूज़ एंकर हैं, जो फीमेल न्यूज़ एंकर हैं, उनको भी कह रहे हैं कि आप करिए काम, जॉब पे आइए, जॉब पे लौटिए। भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है आपको? भरोसा नहीं हो पा रहा, दो वजह है इनमें। क्योंकि आपको मतलब मैं अफ़गानिस्तान से हूँ, मेरा दोस्त वगैरह रहता है, बोल रहे तालिबान रातों रात आ रहे हैं, लोगों को निकाल के ले रहे हैं, ना उनका ज़िंदा और ना उनका मुर्दा का पता चल रहा है कि या ज़िंदा है या मुर्दा है, पता नहीं चल रहा। उनको कहाँ लेके जाते हैं, क्या होता है उनके साथ, किसी को नहीं पता। लेकिन ऐसे दूसरी बात, बिल्कुल, अभी लोगों के पास बंदूक है, गोलियां हैं, अभी तालिबान को डर लगता है। अभी तो गवर्नमेंट नहीं है, कोई नहीं है इनको सपोर्ट करने वाला ऊपर से। अब कोई भी नहीं है ऑर्डर देने आर्मी को तुम सरेंडर कर दो, नहीं है कोई। इनको लोगों से डर लगता है क्योंकि लोगों अभी आर्म है, उनके पास बंदूकें भी है, सब कुछ भी है। ये लोग लोगों से डरते हैं। अगर लोग इकट्ठे हो गए, पीपल इकट्ठे हो गए, तो उनको कोई भी नहीं है बचाने वाला और जल्दी से हार जाएंगे। इसीलिए ये शांति से काम ले रहे हैं। और अभी उन्होंने 28 तक अमेरिकन फोर्स पूरे काबुल में है, अफ़गानिस्तान में, उनके पास निकल जाएंगे। इसके बाद जो भी किया होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसे में जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, अफ़गानी फ़्लैग को लेकर एक विवाद है। एक तालिबान कह रहे हैं कि नहीं, हमारे फ़्लैग का इस्तेमाल कीजिए। जो अफ़गान लोग एक फ़्लैग का इस्तेमाल करते चले आए हैं, उस फ़्लैग को वो उतार रहे हैं। क्या ऐसा डर है उस फ्लैग के साथ? और जो तस्वीरें आ रही हैं, अफ़गान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़, क्या अब भी तालिबान के ख़िलाफ़ खड़े होने का मादा नज़र आ रहा है कि हाँ, एक बार फिर वही कॉन्फ्लिक्ट फिर से नज़र आएगा? जी ज़रूर आएगा। क्यों? जब हमारे फ्लैग में मतलब सब कुछ सेम ही है। उस पर ये वाइट कलर है, वो 3 रंग है, इस पर भी कलमा लिखा है, उस पर भी कलमा लिखा है। तो क्यों नहीं मान रहे इसको? जब हमने अपना बनवाया उस झंडे को ना, तो मतलब 50 साल से उस झंडे हैं, हम यूनाइट है। और दूसरी बात, मतलब हिंदी में मैं आपको समझ नहीं, मतलब मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, समझा नहीं पाता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। अब आप यहाँ पर हो ना, आपका तिरंगे को कोई नीचे उतारेगा, आपको कैसे लगेगा? वही चीज़ हमारे सीने पे है, क्यों उन्होंने उतारा? आपको देश है, राजधानी करना है, करो, इसी फ्लैग पे करो। फ्लैग क्यों चेंज कर रहा हूँ?
अच्छा, जो अमेरिका था वहाँ पर और अमेरिका की अब जो वापसी हुई है, आपको लग रहा है इस सब में अशरफ गनी को लेकर गुस्सा है अफ़गानियों के दिल में, या उन्होंने जो कदम उठाया वो सही कदम था, उस वक्त उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे? अभी तो जहाँ पर मैं लग रहा हूँ अशरफ गनी ने देश भेज के ही भाग गया। उसने जब उसका वीडियोस और फोटोज आए हैं, उसके पास इतने डॉलर था तो अपने एयरपोर्ट पे छोड़ के गया है। मतलब उससे ज़्यादा हेलीकॉप्टर में भर नहीं सकता था उसने। तो मतलब ये बेच छोड़ के जा रहे हैं, सब डॉलर्स के मतलब छोड़ के जा रहे हैं। तो ये हुआ एक गद्दारी हुआ पूरे देश के साथ। तो गद्दार को लोग क्या समझेंगे? अच्छा इलियास, आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे दुनिया को कि तालिबान अब आया है, आप लोगों के दिल में क्या, आप चाह क्या रहे हैं कि दुनिया करे, आपकी किस तरह से मदद करे, आप दुनिया से चाह कर रहे हैं, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान से आपकी अपील क्या रहेगी? हमारा अपील ये रहेगी कि स्टैंड अगेंस्ट पाकिस्तान एंड तालिबान, बिकॉज तालिबान इज़ लाइक ए होमलैंड फॉर द एवरी टूरिस्ट। बिकॉज जो भी फंड आता है उनके पास, जो भी बंदूक आता है पाकिस्तान की तरफ से होता है। और पाकिस्तान के पीछे कौन है ये कुछ बता नहीं सकते, या अमेरिका होगा या सऊदी अरबिस्तान होगा, क्योंकि ये दो ताकत रखते हैं इनको करने के लिए। और जहाँ से ये मतलब 2000 में जब ये तालिबान का किस्सा शुरू हुआ था तो ये कहाँ से आए थे? सऊदी अरबी से आए थे यही मतलब जहाद करने के लिए। तो हम ये पूछना चाहते हैं सऊदी अरब से, अगर जहाद करना है आपको, आप अपने बगल पे इसराइल पे क्यों नहीं करते? जो मुल्क उन पे जुल्म हो रहे हैं उन पे क्यों नहीं करते? सूरिया पे जाकर क्यों जहाद नहीं करते? कितने दूर आकर अफ़गानिस्तान पे कर रहे हो, ये हम जानना चाहते हैं उनसे। बिल्कुल, ये इलियास नहीं बल्कि अफ़गान जो नागरिक हैं जो अलग अलग मुल्कों में हैं, उनका दर्द है। उस दर्द को सनराइज़ न्यूज़ के ज़रिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि समझ सकें कि दरअसल तालिबान की वापसी के बाद जो अभी हालात हैं, एक शांति का माहौल जो आपको नज़र आ रहा है, वो दरअसल अभी शांति नहीं है। अफ़गान नागरिकों को डर इस बात का है कि इस शांति के पीछे जो तूफ़ान आने वाला है, जब तक अमेरिकी फ़ौज अभी अफ़गानिस्तान में है तब तक तो सब कुछ बहुत बेहतर दिख रहा है या दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हालात तब क्या होंगे जब अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकल जाएगी। और इसी डर के सहारे, इसी डर को देकर, इसी डर की वजह से अफ़गान नागरिक डरे हुए हैं और अलग अलग मुल्कों में जो अफ़गान नागरिक हैं वो भी अफ़गानिस्तान लौटना नहीं चाहते हैं। और दुनिया से अपील इस बात को लेकर है कि दरअसल दुनिया उनको अकेला ना छोड़े। सनराइज़ न्यूज़ के लिए अफ़गानिस्तान एम्बेसी से मिर्ज़ा शाकिर अली।